सो गाइस, जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि लू चेन और दाओ ने सियाओ से बोला था कि हम दोनों मिलकर 1 ईयर में सेकंड मेडिसिन को लौटा देंगे। लेकिन इसी साथ में सियाओ उन दोनों से बोलने लगा था कि अब मैं भी कल्टीवेशन करने जा रहा हूँ। लेकिन दूसरी तरफ काय भी बोलने लगी थी मैं भी अपने फ्रेंड को ढूंढने के लिए जा रही हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि सियाओ वहाँ से अपने कल्टीवेशन करने के लिए निकल गया था अब आगे। लेकिन दूसरी तरफ हम डाओ और लू चेन के क्लैन के लोगों को देखते हैं और उनको पता चल गया था कि डाओ और लू चेन सियाओ के डिसेबल बन गए हैं। इस वजह से हम देखते हैं कि वो सियाओ से बदला लेना चाहते थे। फिर सीन चेंज होता है और हमें सियाओ को एंशिएंट मोटल में दिखाया जाता है जहाँ पर सियाओ काफी टाइम से कल्टीवेशन कर रहा था। लेकिन इसी के साथ में हम देखते हैं कि चारों तरफ बहुत ही खतरनाक तरीके से आग लग जाती है और उसी के साथ में सियाओ को भी काफी ज्यादा पेन हो रहा था। फिर उसके बाद में सियाओ सोचने लगता है कि मैं इतने दिनों से कल्टीवेशन कर रहा हूँ इसलिए मैं यहाँ पर हार नहीं मान सकता। इसी के साथ में हम देखते हैं कि सियाओ इस कल्टीवेशन में काफी ज्यादा जख्मी भी हो गया था। लेकिन सियाओ को अपनी कोई भी परवाह नहीं थी। लेकिन इसी के साथ में सियाओ को अच्छी तरीके से पता था अगर उसने किसी भी हालत में इस कल्टीवेशन बेस को कंप्लीट कर लिया तो काफी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। फिर उसके बाद हम सियाओ को देखते हैं और सियाओ अपनी आंखों को जैसे खोलता है तो उसके शरीर में से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेम बाहर निकलने लगती है और वो दिखने में भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था। और उसी के साथ में हम देखते हैं कि सियाओ के शरीर में भी बहुत ही खतरनाक तरीके से आग लगी हुई थी। और उसी के साथ में हम देखते हैं कि सियाओ की पूरी ड्रेस भी बहुत ही बुरी तरीके से जल चुकी थी। इसी के साथ में सियाओ सोचने लगता है कि मेरी फ्लेम पावर की वजह से यहाँ की सारी आइज भी बहुत ही आसानी से अनफ्रीज हो गई है और पिघल गई है और मैं काफी ज्यादा टाइम से कल्टीवेशन कर रहा हूँ इसलिए मेरे को ऐसा लगता है कि मैं काफी ज्यादा पावरफुल हो गया हूँ। लेकिन इसी के साथ में सियाओ ये भी सोचने लगता है कि अब मैं इस कल्टीवेशन के लास्ट स्टेप पे आ गया हूँ। और उसी के साथ में हम सियाओ को देखते हैं और सियाओ उस मेडिसिन को खाने का भी डिसाइड कर लेता है। लेकिन हम सियाओ के देखते हैं सियाओ की कंडीशन काफी ज्यादा खराब हो गई थी और उसके मुंह से भी ब्लड आ रहा था और उसी साथ में सियाओ काफी ज्यादा कमजोर भी हो गया था। उसके बाद हम सियाओ को देखते हैं और सियाओ अपने पोर्ट को बाहर निकालता है और उस मेडिसिन को बाहर निकाल लेता है जिसको होली ब्रेथ मेडिसिन बोला जाता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो मेडिसिन निकल कर सियाओ के मुंह में जाने लगती है। लेकिन हम देखते हैं कि वो मेडिसिन अचानक से रुक जाती है और वापस से पोर्ट में जाने लगती है। उसके बाद में वो मेडिसिन सियाओ से बोलने लगती है क्या तुम मेरे को खाने वाले हो। फिर उसके बाद में सियाओ मेडिसिन से बोलने लगता है कि हाँ मैं तुमको खाना चाहता हूँ क्योंकि मैं अपनी बॉडी को वापस से हील कर पाऊँ। इसी के साथ में सियाओ प्रॉमिस करता है कि मैं आपके रूट को भी वापस से जमीन पे लगा दूंगा। उसके बाद हम सिगरेट मेडिसिन को देखते हैं और वो भी सियाओ की बात को समझ आती है। उसके बाद हम सियाओ को देखते हैं और सियाओ उसके एक पत्ते को तोड़ लेता है और उस पत्ते को खा लेता है। उसके बाद हम सियाओ को देखते हैं और सियाओ की बॉडी हील होना भी स्टार्ट हो जाती है क्योंकि वो मेडिसिन सच में काफी ज्यादा पावरफुल थी और वो किसी की भी बॉडी को हील कर सकती थी। और सियाओ भी बहुत ही आसानी से हील हो जाता है और सियाओ की बॉडी भी बहुत ही आसानी से हील हो जाती है बिना किसी प्रॉब्लम के। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पर कुछ होने लगता है और उसके बाद में उस मेडिसिन को देखते हैं और वो अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है। लेकिन इसी साथ में हम देखते हैं कि वो मेडिसिन ह्यूमन फॉर्म में देखने में काफी ज्यादा ब्यूटीफुल भी लग रही थी। फिर उसके बाद में वो मेडिसिन सियाओ से बोलने लगती है कि मेरे मैजिक सर्कल को ब्रेक कर दिया गया है। इसी साथ में वो सियाओ से बोलने लगती है अगर तुम मेरी हेल्प करने के लिए तैयार हो तो मैं आगे जाकर तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ और उसी साथ में तुम जो भी बोलोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। फिर उसके बाद में सियाओ भी इसके लिए मान जाता है। फिर उसके बाद हम मेडिसिन को देखते हैं और वो भी सियाओ की इस बात को सुनकर काफी ज्यादा खुश होने लगती है। लेकिन इसी के साथ में हम सीक्रेट मेडिसिन को देखते हैं और वो सियाओ के पास में भी आ जाती है और वो सियाओ से बोलने लगती है मैं काफी ज्यादा रेयर और काफी ज्यादा पावरफुल क्वालिटी की होती हूँ इसलिए मेरे को कोई भी पाना चाहता है और मेरे को पाने के लिए काफी ज्यादा लोगों में फाइट भी हो चुकी है। लेकिन क्या तुम भी उन सभी लोगों में से हो जो कि मेरे को पाना चाहते थे। लेकिन सियाओ उनसे बोलने लगता है कि ऐसी बात नहीं है क्योंकि मैं बहुत ही अच्छा लड़का हूँ। जिसके बाद में मेडिसिन सियाओ से बोलने लगती है क्या तुम लाइफ टाइम तक जीना चाहते हो। जिसके बाद में सियाओ भी हाँ कर देता है। जिसके बाद हम मेडिसिन को देखते हैं और मेडिसिन वहाँ पर एक पोर्टल को एक्टिवेट कर देती है। फिर उसके बाद में मेडिसिन सियाओ को एक वॉरियर दिखाती है जिसका नाम बेंगलिंग था और वो सुप्रीम लेवल पे भी पहुंच गया था और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी था और उसने वहाँ पर जाकर इमोर्टल का भी सामना किया था और अपने सपने तक वो लगभग पहुंच ही गया था। लेकिन उसके बाद में वो बहुत ही बुरी तरीके से फेल हो गया। लेकिन इसी साथ में मेडिसिन की स्पीड सियाओ से बोलने लगती है कि उस लड़के के पास में कोई भी फीलिंग नहीं थी और वो एक डेविल की तरह लग रहा था और वो एशियन फैमिली का काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग वॉरियर था और उसने वहाँ के टास्क को कंप्लीट करने की काफी ज्यादा कोशिश की। लेकिन वो लाख कोशिश करने के बाद में भी फेल हो गया। अगर वो पास हो जाता तो वो काफी ज्यादा वॉरियर बन सकता था और इस दुनिया पे भी राज कर सकता था। जिसके बाद में सियाओ उससे बोलने लगता है कि मैंने भी इसके बारे में सुन के रखा है। लेकिन इसी साथ में सियाओ मेडिसिन की स्पीड से बोलने लगता है क्या वो पहले इतनी ज्यादा खतरनाक है जिसको सोल्व इतने आसानी से नहीं किया जा सकता है। फिर उसके बाद में सिगरेट मेडिसिन की स्पीड सियाओ से बोलने लगती है अगर तुम सही तरीके से उसको सोल्व करने की कोशिश करो और थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो मेरे को ऐसा लगता है कि तुम उसको सोल्व करने में कामयाब हो जाओगे। लेकिन इसी के साथ में मेरे को भी इसके बारे में ज्यादा कुछ भी पता नहीं है इसलिए मैं तुमको ज्यादा कुछ नहीं बता सकती हूँ।
उसके बाद में उसके साथ में क्या हुआ था। लेकिन इसके बाद में सियाओ उनकी गाइडेंस के लिए उनको धन्यवाद बोलता है, क्योंकि उन्होंने सियाओ को पहले बहुत कुछ बता दिया था। प्रॉब्लम का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार रहूंगा। लेकिन इसी साथ में सियाओ बोलने लगता है कि मैं और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होकर वहाँ पर जाऊंगा। फिर उसके बाद हम सियाओ को देखते हैं और सियाओ फिर से उस सीक्रेट मेडिसिन की स्पिरिट को और वो खुशी खुशी वापस से सियाओ के पोर्ट में आ जाती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि सियाओ फिर से अपने कल्टीवेशन बेस को बढ़ाना स्टार्ट कर देता है और कल्टीवेशन करने लगता है। लेकिन दूसरी तरफ हम उन दोनों मास्टर को देखते हैं और वो भी सियाओ को कल्टीवेशन करते हुए देख रहे थे और वहाँ पर काफी सारे स्टूडेंट भी सियाओ को कल्टीवेशन करते हुए देख रहे थे। लेकिन इसी साथ में हम सियाओ को देखते हैं और सियाओ लगातार कल्टीवेशन करता ही जाता है। लेकिन दूसरी तरफ हम काफी सारे लोगों को देखते हैं जो कि सियाओ से जलते थे। वो सभी सियाओ की इतनी ज्यादा पावर को बढ़ते हुए काफी ज्यादा जलस फील कर रहे थे। फिर दूसरी तरफ हम वार क्लैन के मास्टर को देखते हैं और वो बोलने लगते हैं कि यह लड़का लगातार प्रोग्रेस करता जा रहा है और यह लड़का तो कल्टीवेशन कर रहा है, इस वजह से यह लड़का काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। और उसी साथ में उन मास्टर को यह भी डर था क्या पता सियाओ आने वाले टाइम में गोड ना बन जाए। लेकिन उसके बाद हमें वहाँ पर एक आदमी को दिखाया जाता है और वो बोलने लगता है कि ऐसा कभी भी नहीं होने वाला है। फिर उसके बाद में दोस्तों ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। मेरे को उम्मीद है ये एपिसोड आप सभी को काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।